अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को जुमा मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश हैं, सेहतमंद हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आज जुमा का दिन है और जुमा का दिन बहुत ही अफजल होता है। वैसे दिन तो सारे अफजल होते हैं, लेकिन जो जुमा का दिन होता है उसे हम बड़ी ईद मानते हैं और जुमा का दिन सब दिनों में सबसे अफजल होता है। हर दिन हमें इबादत करनी चाहिए, लेकिन जुमा के दिन कुछ ज़्यादा ही इबादत करनी चाहिए। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको वो एक बात सिखाऊं, वो इल्म सिखाऊं जो आप लोग सीख कर उस पर अमल करेंगे। एक ऐसा वक्त आता है जुमा के दिन, जिस वक्त आप अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इबादत करके अगर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो अगर जायज़ दुआएं हैं तो वो ज़रूर कबूल होंगी, चाहे वो किसी भी सूरत में कबूल हो। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता है, तो दुआ क्यों कबूल नहीं होती? उसके 3 रीज़न्स होते हैं कि एक तो होता है कि अल्लाह किसी दूसरी सूरत में दुआ को कबूल कर लेता है। यानी कि अगर आपने कोई दुआ मांगी है, कि मान लेते हैं आपने दुआ मांगी कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता कर दे, लेकिन आपका जो दुकान है वो उस पे जो है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली था, लॉस होने वाला था, तो वो नहीं हुआ, उससे आप बच गए। इस सूरत में भी दुआ कबूल होती है। तो ये दुआ आपकी थी जो आप पर मुसीबत आने से रोक दी है, या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला हो और वो जो दुआ होती है सामने आकर उस बुरा होने वाले की जो बुरा होने जा रहा होता है, जो मुसीबत होती है, उसे टाल देती है। तो इस सूरत में दुआ कबूल हो जाती है। और दूसरी सूरत वो है कि वो उसी सूरत में दुआ कबूल हो गई, यानी कि जो आपने मांगा वो आपको मिल गया। और जो तीसरी सीरत होती है वो ये कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सूद ब्याज खाते हैं, या फिर उनकी जो कमाई होती है वो हराम होती है, या फिर कुछ वो हराम का काम करते हैं, तो उस वजह से अल्लाह ताला उनकी दुआओं को नहीं कबूल करता है। तो पहले ख़ुद के अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें क्या गलतियां हैं, हमें क्या गुनाह है, हम क्या कर रहे हैं, जानना चाहिए और उसके बाद ये कहना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा बंदा है ही नहीं कि वो दुआ करे और अल्लाह ताला उस दुआओं को कबूल ना करे। अल्लाह ताला तो काफिरों की भी दुआ सुनता है, लेकिन अल्लाह ताला काफिरों की दुआ जल्दी सुन लेता है क्योंकि उन्हें उनका मांगना पसंद नहीं आता। और कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो मांगते हैं, अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं अभी थोड़ा रुक के इसे देना, क्योंकि इसका जो मांग रहा है, इसका मांगना मुझे पसंद आ रहा है। तो अगर आपकी दुआ थोड़ा देर में कबूल होती है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और उम्मीद कभी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हर सूरत में दुआ को कबूल करता है। तो आप ये ना समझे और उम्मीद ना हारें, और कभी ये ज़ुबान पे आपके नहीं आना चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमारी दुआएं कबूल ही नहीं करता, तो दुआ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ लेकिन कबूल तो। अगर इस तरीके से आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ नहीं कबूल होगी। दुआ अगर आप कर रहे हैं तो आपका यकीन होना चाहिए, आपका अकीदा होना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिल जाएगा जो आप मांग रहे हैं। दुआ अगर जायज़ हुई तो ज़रूर कबूल होगी। जुमा के दिन एक ऐसा वक्त आता है, वो वक्त होता है असर की नमाज के बाद। जब असर की अज़ान होती है और उसके बाद जब हम नमाज अदा करेंगे, बस असर की अज़ान के बाद वो वक्त शुरू हो जाता है। यानी कि असर से लेकर मगरिब तक एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अल्लाह ताला से मांगा हुआ ज़रूर कबूल हो जाता है। तो आपने करना ये है कि असर से लेकर मगरिब तक, आजकल तो ठंडियों का टाइम चल रहा है, सिर्फ 1 घंटा ही रहता है असर से मगरिब के बीच का, तो आप उसमें बैठ जाएं, दुरूद पाक का एहतमाम करें। जुमा का दिन जितना दुरूद पाक पढ़ पाएँ, जितना दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, कसरत से एहतमाम करें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। और एक आप अमल भी कर सकते हैं कि दुरूद पाक आप उससे जितना हो पाए उतना पढ़ लीजिए
اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھیے، پھر 100 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھ کر پھر لاسٹ میں 3 بار درود ابراہیم پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی دعائیں جائز مانگی ہوں گی وہ قبول ہوں گی۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس عمل پر عمل بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔